बहुत सारे स्टूडेंट का ये डाउट होता है कि 10वीं के बाद आईटीआई करें या आईटीआई करने के बाद हमें क्या फ़ायदा मिलेगा, मैं जॉब कहाँ कर सकता हूँ और आईटीआई में कौन कौन से ट्रेड होते हैं 10वीं के बाद और 8वीं के बाद कौन कौन से ट्रेड होते हैं। यानी यदि आप 8वीं पास हो तो आईटीआई में कौन सा ट्रेड मिलेगा और यदि आप 10वीं पास हो तो आईटीआई में कौन सा ट्रेड मिलेगा और आपको कौन से ट्रेड से सबसे बेहतर जॉब मिलेगी और क्या सैलरी रहने वाली है, आपको कहाँ कहाँ जाने का मौका मिलेगा और आईटीआई करने के बाद जॉब इंडस्ट्री में मिलती है, किसी ऑफिस में मिलती है या विदेश में मिलती है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो पे मिल जाएगी। आईटीआई क्या है, आईटीआई में किस फील्ड के बारे में ट्रेनिंग दी जाती है, इसमें एडमिशन का क्या प्रोसेस होता है और एडमिशन प्रोसेस होने के बाद इसमें से जो आता है आईटीआई कोर्स कितने साल का होता है, कोर्स करने में फ़ीस कितनी लगती है, कोर्स करने के बाद जॉब कहाँ मिलेगी, जॉब में सैलरी कितनी मिलती है, आईटीआई कोर्स करने के क्या फ़ायदे होते हैं, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था पॉलिटेक्निक करें या आईटीआई करें, यदि 8वीं पास हो तो 8वीं पास भी आईटीआई कर सकते हैं, इसका भी वीडियो मैंने बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दिया हूँ, आप आसानी से देख लीजिए। आइए बात करते हैं आईटीआई क्या है। सबको मालूम होना चाहिए कि आईटीआई एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, यानी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था। यानी यदि आप आईटीआई कर लेते हो तो आपको कंपनी में जाने का मौका मिलेगा, आप आसानी से किसी भी कंपनी में जॉब कर सकते हो, जॉब ले सकते हो। आईटीआई जो कोर्स होता है ये 2 साल का होता है, टेक्निकल कोर्स, और नॉन टेक्निकल कोर्स जो होते हैं 1 साल का होता है। टेक्निकल कोर्स करने के लिए आपको 10वीं क्वालिफिकेशन चाहिए। आईटीआई का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था। औद्योगिक कहे तो जो कंपनी का प्रशिक्षण होता है, कंपनी के बारे में आपको सिखाया जाता है, जिस भी फील्ड को आप चॉइस करोगे उसी फील्ड के बारे में आपको जानकारी दी जाती है। जैसे फिटर हो गया, बिल्डर हो गया, इलेक्ट्रीशियन होगा, मैकेनिकल हो गया, जो भी कोई आप ट्रेड लेना चाहते हो तो आप आसानी से ले सकते हो। ये जो आईटीआई होती है, यानी देखा जाए तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इसको करने के लिए कम से कम पैसा लगता है। यानी यदि आपके पास पैसा कम है तो आप भी आसानी से कर सकते हो और बाहर जाकर आप आसानी से जॉब मिल सकती है, किसी भी कंपनी में, किसी भी आप विदेश भी जा सकते हो और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम आसानी से कर सकते हो। अब बता देते हैं कि आईटीआई में किस फील्ड में ट्रेनिंग दी जाती है। तो आईटीआई जो होता है तो ये आईटीआई कंपनी के बारे में सबसे पहले जानकारी दी जाती है और जो भी आप ट्रेड लोगे, जैसे इलेक्ट्रीशियन हो गया, डीजल मैकेनिक हो गया, वायरमैन हो गया, मोटर मैकेनिक हो गया, प्लम्बर हो गया, तो बहुत से सारे ट्रेड होते हैं। आगे चल के मैं आपको ट्रेड भी दिखा दूंगा कि कौन कौन से ट्रेड होते हैं और आपको सबसे बेहतर कौन सा ट्रेड लेना चाहिए, सबसे बेहतर स्कोप किस ट्रेड में होता है, सबसे ज़्यादा नौकरी किस ट्रेड में मिलती है और कम काम किस में रहता है। अब बात कर लेते हैं कि इसमें एडमिशन का क्या प्रोसेस होता है। तो दोस्तों, एडमिशन लेने के लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ता है, नहीं रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद आपको एक एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है, फिर मेरिट लिस्ट बनती है। मेरिट लिस्ट बनने के बाद आपका जो होता है फाइनली कॉलेज मिल जाता है। कॉलेज मिलने के बाद आपको सबसे पहले वहाँ पर ट्रेड चॉइस करना पड़ता है, आप किस ट्रेड्स के लिए फॉर्म भरे थे, क्या ट्रेड मिला है। 10वीं के बाद यदि आप आईटीआई कर रहे हो तो आपके पास 25 से 30 ऐसे ट्रेड मिलेंगे जो आपको सामने दिख रहे होंगे। आप वीडियो रोक कर इन ट्रेडों को देख सकते हो, जो भी आपको ट्रेड लगता है वो आप आसानी से ले सकते हो। और इन ट्रेडों को लेने के बाद, जैसे आप 10वीं के बाद कर रहे हो तो आपको 2 साल टाइमिंग देना पड़ता है, यानी 24 महीने की कोर्स होता है और इसमें ईयरली एग्जाम होता है, यानी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, इसमें सेमेस्टर का एग्जाम नहीं होता। अब यदि आप 8वीं के बाद कर रहे हो तो 8वीं के बाद भी कुछ 12 से 15 ट्रेड हैं और ये ट्रेड भी दिख रहे हैं। अब 8वीं क्लास पास हो तो 8वीं क्लास के बाद भी आसानी से कर सकते हो और यदि 10वीं पास हो तो 10वीं के बाद तो आपको दिख ही रहे हैं 28 ऐसे ट्रेड मिलेंगे जो आप बहुत आसानी से, बहुत सरलता से कर सकते हो। आपको यदि इसमें से किसी भी प्रकार का डाउट होता है ट्रेड के बारे में तो मैं अलग वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट जरूर करिएगा जैसा भी आपको लगेगा। यदि आप 12th पास हो या 12th से करना चाहते हो तो उसके लिए भी है, जैसे हो कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, कोपा, स्टेनोग्राफर इंग्लिश, स्टेनोग्राफर हिंदी। तो ये बहुत सारे ट्रेड हैं जो 12th से होते हैं। तो आप यदि प्रोग्रामर का काम करना चाहते हो, टाइपिंग का काम करना चाहते हो, हिंदी या इंग्लिश, तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। अब सबसे पहले मैं बता देता हूँ कोर्स कितने साल का होता है। तो कोर्स होता है नॉन इंजीनियरिंग कोर्स 6 महीने का, 1 साल का। जो इंजीनियरिंग कोर्स होता है 2 साल का होता है। तो इसके लिए आपको कम से कम 2 साल टाइमिंग देना पड़ेगा और 2 साल के बाद आपको अच्छी जगह पे जाने का मौका मिलेगा। फिर बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी डाउट आता है कि सर इसमें से कितने सब्जेक्ट होती हैं, हमें कितने घंटे पढ़ाई करना पड़ता है। तो मैं बताता हूँ इसमें से 4 से 5 सब्जेक्ट होती हैं, आप 2 से 3 घंटा डेली पढ़ाई करके आसानी से निकाल सकते हो।
बहुत सारे स्टूडेंट के भी डाउट है कि कोर्स में फीस कितनी लगती है। तो मैं बता दूं, कोर्स में फीस बहुत कम लगती है। यदि आप सरकारी कॉलेज से करते हो तो आपको 2-3 हज़ार में हो जाता है। प्राइवेट कॉलेज में यदि आप एडमिशन लिए हो तो आपको 15 से 40 हज़ार रुपये तक लग जाता है। 2 साल का खर्चा आता है और आप आसानी से 2 साल के अंदर 40 हज़ार के अंदर आप पूरा ITI कंप्लीट कर सकते हो। ITI में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, एक नॉर्मल स्टूडेंट कर सकता है जिसके पास पैसा कम है। अब कोर्स करने के बाद जॉब कहाँ मिलती है? जॉब आपको इंडस्ट्री में मिलेगी, इसके पहले ही मैं बता दिया था। बिजली विभाग में मिलेगी, रेलवे में मिलेगी। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं, बहुत सारे ऐसे जगह हैं, संस्थाएं हैं जहां पर आपको आसानी से जॉब ITI करने के बाद मिल जाती है। फिर बात आती है कि सर रेलवे में जो जॉब मिलती है तो कितनी सैलरी होती है? तो वो डिपेंड करता है कि आप लोको पायलट हो, टेक्नीशियन हो या इंजीनियर हो, तो उसके बाद ही आपको सैलरी डिपेंड करती है। सैलरी क्या होती है, मैं ये इसके बारे में भी आगे चल के आपको बता देता हूँ कि जो सैलरी होती है शुरुआत में 8 से 10 हज़ार या 12 हज़ार 15 हज़ार रुपये होती है प्राइवेट जॉब में। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी। 25 से 30 हज़ार रुपये हो जाती है 2 से 3 साल के बाद। एक्सपीरियंस प्रोसेस को आसानी से मिल जाता है। नहीं, आप जितने भी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाओगे, जितना अच्छा आपका बेहतर काम रहेगा, उतना अच्छा आपको जल्दी सैलरी बढ़ती है। कम से कम सैलरी आप 50 से 80 हज़ार 70 हज़ार रुपये आसानी से उठा सकते हो और अपना परिवार आसानी से चला सकते हो। तो ये रहा बहुत सारे जो डाउट स्टूडेंट को कोर्स करने के क्या फ़ायदे होते हैं। तो ITI करने के फ़ायदे यही होता है दोस्तों कि आपको बहुत अच्छी जगह पे जॉब, बहुत भटकना नहीं पड़ेगा, बहुत कम पैसों में आप आसानी से कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो। कोर्स करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है, कर्जे लेने की ज़रूरत नहीं है, यानी ज़्यादा परेशानी आपके पास नहीं आएगी। आप आसानी से 2 से 3 घंटा पढ़ाई करके इस कोर्स को क्वालिफाइड कर सकते हो, निकाल सकते हो और बेहतर से बेहतर जॉब मिल सकती है। यदि आपको किसी भी प्रकार के और अभी कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरी जानकारी आपको A to Z बता देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।